हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी एंड म्यूजिक ट्रेनिंग्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कक्षा 10वीं का ये जो है पाठ चल रहा है, द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब प्रोज का है। हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है। मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दिए हैं, अपलोड कर दिया है। अब ये तीसरा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली, चाहे वो ग्रामर की वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक की वीडियो हो, आपको सभी की नोटिफिकेशन सरल रूप से प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे से पढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और कहाँ से पढ़ना है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, अर्थात दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स संबंधित है, टू मी मीन्स मुझसे, अर्थात यह तालाब मुझसे संबंधित है। ये भी हम लोगों ने पढ़ दिया था। और यहाँ तक युधिष्ठिर ने पूछा था, कुछ कुछ बात उनसे कहा था, और इसके बाद युधिष्ठिर ने ये भी कहा था कि ठीक है, उस बॉडीलेस यानी शरीर रहित आवाज़ से कहा था कि ठीक है, आप अपने प्रश्न को पूछिए, मैं इस ऐसे पानी नहीं पीऊँगा। ठीक है, पहले आप प्रश्न पूछिए। युधिष्ठिर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी है, और वो जानते हैं कि वो अच्छी तरीके से यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे और अपने भाइयों को, यहाँ देखिए, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने जीवन में पुनः वापस ला लेंगे, जीवित करने में वो सक्षम हो जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो, यहाँ से स्टार्ट होना है, दी वॉइस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। दी वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। व्हाट रेस्क्यूजेज मैन इन डेंजर? करेज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? Not by studying any shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. देखिए, अब इसका अर्थ समझते हैं। दी वॉइस, आवाज ने, पुट मीन्स रखा, क्वेश्चंस अपने प्रश्नों को, रैपिडली शीघ्रतापूर्वक अर्थात जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर, वन मीन्स एक के, आफ्टर मीन्स बाद, अनदर मीन्स दूसरा। फिर से देखिए, दी वॉइस मीन्स आवाज ने, पुट मीन्स रखा, क्वेश्चंस प्रश्नों को, रैपिडली शीघ्रतापूर्वक, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा, अर्थात आवाज ने शीघ्रतापूर्वक लगातार एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया, अर्थात रखा। अब उसका पहला जो प्रश्न है वो क्या है? देखिए, वो बॉडीलेस जो वॉइस है वो क्या पूछ रही है? युधिष्ठिर से पूछ रही है, व्हाट, क्या, रेस्क्यूजेज बचाता है अर्थात रक्षा करता है, मैन व्यक्ति की, इन में, डेंजर मीन्स खतरा या संकट कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मनुष्य को खतरे में कौन या क्या बचाता है? मनुष्य को संकट में क्या बचाता है, कौन रक्षा करता है? तो इनका आंसर देखिए, युधिष्ठिर देते हैं करेज। करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत जिसको हम कह सकते हैं। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं उसका साहस। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है, बाई मीन्स द्वारा, द स्टडी मीन्स अध्ययन करने से अर्थात पढ़ने से, पढ़ने के द्वारा या पढ़ने से, ऑफ विच मीन्स कौन से, साइंस मीन्स विज्ञान या शास्त्र, कौन सा विज्ञान पढ़ने से, डज मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम मीन्स बन जाता है अर्थात हो जाता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान। फिर से देखिए, बाई मीन्स से, द स्टडी मीन्स पढ़ने से यानी पढ़ने से, ऑफ मीन्स को, ऑफ विच मीन्स कौन से, साइंस मीन्स विज्ञान या शास्त्र, कौन सा शास्त्र पढ़ने से, डज मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम मीन्स हो जाता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्र या विज्ञान पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है? तो इनका आंसर देखिए क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कह रहे हैं नॉट मीन्स नहीं,
बाय स्टडिंग मीन्स पढ़कर, एनी मीन्स किसी, शास्त्र मीन्स शास्त्र को, अर्थात नॉट मीन्स नहीं, बाई स्टडिंग मीन्स पढ़ते हुए अर्थात पढ़कर, एनी मीन्स किसी, शास्त्र मीन्स शास्त्र को, किसी भी शास्त्र को पढ़कर, डज मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम मीन्स होता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और यहाँ नॉट दिया है तो नहीं, अर्थात किसी शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट मीन्स यह, इज मीन्स होता है, बाई मीन्स से या द्वारा, एसोसिएशन मीन्स होता है संगति, साथ साथ, इट मीन्स यह, इज मीन्स होता है, बाई एसोसिएशन मीन्स संगति से, किसके, विथ मीन्स से, द ग्रेट महान, इन विजडम मीन्स बुद्धिमता, अर्थात जिसके पास महान बुद्धिमता है उसके संगत से ये होता है, दैट मीन्स जिससे, ही मीन्स वह व्यक्ति जो साथ में रहता है, गेट्स मीन्स पाता है, विजडम मीन्स बुद्धिमानी। तो कहने का मतलब एक लाइन में यह होगा कि यह तो बुद्धिमानी में महान व्यक्ति के संग से होता है, जिससे कि वह बुद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात बुद्धिमान बनता है। द यक्ष मीन्स यक्ष ने, आस्क मीन्स पूछा, यक्ष ने पूछा, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स होती है, स्विफ्टर मीन्स अधिक तेज, देन मीन्स से या अपेक्षा में, द वाइंड मीन्स हवा, हवा से भी अधिक तेज क्या होती है। एक बार और, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स होती है, स्विफ्टर मीन्स अधिक तेज, देन मीन्स से, दी वाइंड मीन्स हवा। कहने का मतलब हवा से भी अधिक तेज क्या होता है। तो देखिए युधिष्ठिर का आंसर क्या है, माइंड, यानी कि मस्तिष्क, दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा है उन्होंने, क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स होता है, मोर मीन्स अधिक, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ, देन मीन्स से, ए मीन्स एक, ड्राइड मीन्स सूखे हुए, स्ट्रा मीन्स तिनका। फिर से देखिए, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स होता है, मोर मीन्स अधिक, फेडेड माने मुरझाया हुआ अर्थात सूखा हुआ, देन मीन्स से, ए ड्राइड मीन्स एक सूखे हुए, और स्ट्रा मीन्स तिनके से। हम कहेंगे एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ए मीन्स एक, सौरव मीन्स दुख से, स्ट्रिकन मीन्स व्याकुल, हार्ट मीन्स हृदय। जब ये बात पूछी जाती है कि एक तिनके से भी मुरझाया हुआ अधिक क्या होता है, तो युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, ए मीन्स एक, सौरव मीन्स दुख से, स्ट्रिकन मीन्स भरा हुआ अर्थात व्याकुल, हार्ट मीन्स हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगला प्रश्न, व्हाट मीन्स कौन या क्या, बी मीन्स होता है, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, ए मीन्स एक, ट्रेवलर मीन्स यात्री का। एक यात्री का मित्र कौन होता है, यात्रा करते समय उसका मित्र कौन होता है, लर्निंग, सीख या ज्ञान। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सीख या ज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो, यक्ष, हु मीन्स कौन, इज मीन्स होता है, द फ्रेंड मीन्स मित्र, ऑफ वन, ऑफ मीन्स का, वन मीन्स एक व्यक्ति, अर्थात एक, मैंने बताया था जब ऑफ आए तो उल्टा चला जाता है, अर्थात एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है, हु मीन्स जो, स्टेज मीन्स ठहरता है अर्थात रहता है, एट होम मीन्स घर पर। कहने का मतलब उस एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है, हु मीन्स जो, स्टेज मीन्स ठहरता है, एट होम मीन्स घर पर, जो घर पर ठहरता है अर्थात घर पर रहता है। तो देखिए इनका आंसर कितना अच्छा सा है। देखिए इन्होंने बताया है दी वाइफ, दी वाइफ मीन्स पत्नी, अर्थात उस व्यक्ति का फ्रेंड यानी मित्र कौन होती है, उसकी पत्नी। तो इस आंसर दिए हैं द वाइफ। फिर कह रहे हैं हु मीन्स कौन, अगला क्वेश्चन, हु मीन्स कौन, अकम्पनीज माने साथ, संग में जाता है, ए मैन मीन्स एक व्यक्ति के, इन डेथ मीन्स मृत्यु में, अर्थात मृत्यु होने के बाद भी कह सकते हैं। फिर से हु मीन्स कौन, अकम्पनीज में साथ जाता है, ए मैन मीन्स एक व्यक्ति की, इन डेथ मीन्स मृत्यु में, अर्थात मृत्यु में व्यक्ति के साथ में कौन जाता है, अर्थात क्या जाता है। देखिए युधिष्ठिर कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, धर्मा अर्थात धर्म, इसे बोलते हैं धर्म, दैट मीन्स जो, एलॉन अकेले ही, अकम्पनी सॉरी माफ कीजिएगा, अकम्पनीज साथ में जाता है, द साउल आत्मा के, इन मीन्स में, इट्स मने अपने, सॉलिटरी मीन्स अकेले, जर्नी मीन्स यात्रा में। कह रहे हैं धर्म जो अकेले ही अपने, साउल इन द,
डिसाउल मीन्स आत्मा के, दैट मीन्स जो, अलोन मीन्स अकेले ही, अकम्पनीज मीन्स साथ में जाता है अर्थात संग रहता है किसके, द साउल मीन्स आत्मा के, जो अकेले ही आत्मा के साथ में जाता है। कौन, धर्म, धर्म जो अकेले ही आत्मा के साथ में जाता है। कैसे, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, अपने अकेली यात्रा में, जो अपनी अकेली यात्रा में अकेले ही आत्मा के साथ जाता है और कोई नहीं जाता। कब, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धर्म ही एक ऐसा चीज है, वो आंसर देते हैं, जो मृत्यु के बाद अकेले ही आत्मा के साथ जाता है अपनी अकेली यात्रा में। अब इसके बाद फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, कौन, इज मीन्स है या क्या है, द बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वेजल मीन्स हम कह सकते हैं पात्र। विच मीन्स कौन या क्या या कौन सी चीज, इज मीन्स है, द बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, वेजल मीन्स पात्र। सबसे बड़ी पात्र क्या है, द अर्थ। तो ये आंसर देते हैं, उत्तर युधिष्ठिर का होता है द अर्थ यानी पृथ्वी। विच मीन्स जो, कंटेंट्स भरती है या भर के रखती है, आल मीन्स संपूर्ण चीज़ों को, सभी चीज़ों को, विथ इन मीन्स साथ में, इट सेल्फ मीन्स स्वयं के, जो स्वयं के साथ में अर्थात स्वयं में सभी चीज़ों को भर करके अर्थात समाहित करके रखती है। इज मीन्स वही है या है, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, वेजल मीन्स पात्र, वही सबसे बड़ी पात्र है। तो कहते हैं द अर्थ पृथ्वी, जो अपने आप में इटसेल्फ दिया है, इट जो है ही सी, इट यहाँ पे आप जानते हैं, लेकिन पृथ्वी को न ही माना गया है न सी माना गया है, इट माना गया है, इसलिए इटसेल्फ, जो इटसेल्फ स्वयं में सभी चीज़ों को, आल मतलब सभी चीज़ों को, कंटेंट्स माने भर के रखती है। इज मीन्स है द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान, वेजल मीन्स पात्र या सबसे बड़ी पात्र, अर्थात पृथ्वी ही सबसे बड़ी पात्र है जो अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित रखती है। फिर नेक्स्ट पूछते हैं व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, खुशी क्या है, तो आंसर देते हैं ये, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, इज मीन्स है, द रिजल्ट मीन्स परिणाम, ऑफ गुड मीन्स अच्छे, कंडक्ट मीन्स आचरण का। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि खुशी अच्छे आचरण का परिणाम, इज मीन्स है, अर्थात खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। इसके बाद यहाँ देखिए फिर कह रहे हैं व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह क्या है, बाय गिविंग अप, विच माने जिसे, अब यहाँ देखिएगा, विच मीन्स जिसे, बाई मीन्स द्वारा, गिविंग अप मीन्स छोड़ देना या त्याग देना, वह क्या है जिसे त्याग देने पर या त्याग देने के द्वारा या त्याग देने से, मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम्स मीन्स हो जाता है, लव्ड मीन्स प्यारा, बाई आल मीन्स सभी के द्वारा। तो कह रहे हैं वह क्या है जिसे छोड़ देने से, मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम्स मीन्स हो जाता है, लव्ड मीन्स प्यारा, बाई आल मीन्स सभी के द्वारा। वह क्या है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति सभी के द्वारा लव्ड मीन्स प्यारा हो जाता है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, प्राइड अभिमान यानी घमंड, फॉर क्योंकि, इफ यदि, मैन व्यक्ति, गिव्स अप मीन्स छोड़ देता है, बिंग मीन्स होना, प्राउड मीन्स घमंडी, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देता है, अभिमानी होता छोड़ देता है, ही मीन्स वह, विल बी मीन्स हो जाएगा, लव्ड मीन्स प्यारा, बाई आल मीन्स सभी के द्वारा, तो वह सभी के द्वारा प्यारा हो जाएगा। और एक बार फिर से देखते हैं, प्राइड मीन्स घमंड या अभिमान, फॉर क्योंकि, इफ मैन यदि व्यक्ति, गिव्स अप छोड़ दे, बिंग मीन्स होना, प्राउड मीन्स घमंडी, यदि व्यक्ति अभिमानी और घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी वह हो जाएगा, लव्ड मीन्स प्यारा, बाई आल मीन्स सभी के द्वारा, तो वह सभी के द्वारा प्यारा हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द लॉस, व्हाट मीन्स कौन सी, इज मीन्स है, द लॉस मीन्स हानि, वह कौन सी हानि यानी घाटा है, विच मीन्स जो, यील्ड्स मीन्स देती है या लाती है, जॉय मने खुशी, एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं, सॉरो मीन्स दुख। कहते हैं वह कौन सा घाटा है, कौन सी हानि है, विच मीन्स जो, यील्ड्स प्रकट करती है अर्थात लाती है, जॉय मने खुशी को, जिससे खुशी मिलती है या जो खुशी लाती है, एंड नॉट सॉरो और दुख को नहीं लाती है। वह कौन सी ऐसी हानि है जिससे खुशी मिलती है, एंड नॉट सॉरो और दुख नहीं मिलती है। तो ये देखिए क्या आंसर दे रहे हैं, एंगर, एंगर मीन्स होता है नाराजगी,
एंगर मीन्स नाराजगी। फिर यहाँ आगे भी कह रहे हैं युधिष्ठिर, इफ यदि वी हम गिव अप छोड़ दें, बिंग होना एंग्री मीन्स नाराज, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, वी मीन्स हम, विल नो मीन्स नहीं, लॉन्गर मीन्स ज़्यादा दिनों तक, बी मीन्स रहेंगे, सब्जेक्ट मीन्स अधीन, टू सॉरो मीन्स दुख के, तो हम ज़्यादा दिनों तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे, अर्थात दुख के शिकार नहीं रहेंगे। अगर हम क्या कर दें, अगर हम नाराज होना छोड़ दें तो, एक बार फिर से देखिए, रिपीट करते हैं। एंगर नाराज होना, इफ यदि, वी मीन्स हम, गिव अप छोड़ दें, बिंग मीन्स होना, एंग्री मीन्स नाराज, यदि हम नाराज होना छोड़ दें तो वी मीन्स हम, विल नो मीन्स नहीं, लॉन्गर मीन्स बहुत दिनों तक, बी मीन्स होंगे तो हम बहुत दिनों तक नहीं होंगे, सब्जेक्ट मीन्स अधीन या शिकार, टू सॉरो मीन्स दुख का, तो हम बहुत दिनों तक दुख के शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न करते हैं। यक्ष महाराज यानी कि बिना शरीर के जो वॉइस आ रही है वो यक्ष का है, आप सभी जान चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स जो, वह क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह क्या है। देखिए विच फिर बीच में आया है, अब इसे जिसे हम पहले निकालेंगे, जिसे, बाई मीन्स से, गिविंग अप मीन्स त्याग देना छोड़ देना, गिव अप का एनजी फॉर्म है ये। तो कह रहे हैं वह क्या है जिसे त्याग देने पर या छोड़ देने पर, या त्याग के द्वारा या छोड़ देने के द्वारा, मैन मीन्स व्यक्ति, बिकम्स मीन्स हो जाता है, रिच मीन्स धनी या अमीर, वह कौन सी चीज है जिसे त्याग देने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, अमीर या धनी हो जाता है। तो कह रहे हैं डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। युधिष्ठिर जवाब देते हैं डिजायर, इफ यदि, मैन व्यक्ति, गिव्स अप छोड़ दे, बिंग मीन्स होना, ग्रीडी मीन्स लालची। इफ यदि व्यक्ति, ये हमारा काम है वर्क, देखिए गिव्स अप मैंने त्याग देना छोड़ देना, ये लास्ट में जाएगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ। इफ मीन्स यदि, मैन मीन्स व्यक्ति, गिव्स अप मीन्स छोड़ दे या छोड़ देता है, बिंग मीन्स होना, ग्रीडी मीन्स लालची, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ देता है अर्थात छोड़ दे, ही मीन्स वह, विल बिकम मीन्स हो जाएगा, वेल्दी मीन्स धनवान, तो वह धनवान बन जाएगा या हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या मेक्स बनाता है वन किसी एक व्यक्ति को, ए रियल मीन्स एक सचमुच का, वास्तविक का, वास्तव में, ब्राह्मणा मीन्स ब्राह्मण। कह रहे हैं व्हाट मीन्स क्या, मेक्स मीन्स बनाता है, वन मीन्स किसी एक को, यानी किसी एक व्यक्ति को या किसी को, ए रियल मीन्स एक सचमुच का, ब्राह्मण मीन्स पंडित या ब्राह्मण कह लीजिए, किसी भी व्यक्ति को सचमुच का, रियल का, वास्तव का पंडित क्या बनाता है, किससे बनता है व्यक्ति। पूछ रहे हैं इज इट बर्थ, देखिए इज बाहर निकला है, फिर क्या से शुरू होगा, इज मीन्स क्या, इज मीन्स है क्या, हम पहले से जोड़ देंगे बाद में, इज मीन्स है, इट मीन्स या बर्थ जन्म से, क्या यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से होता है, और मिस या लर्निंग मिस सीख से होता है। पूछ रहे हैं क्या यह जन्म से ही होता है पंडित बनना, गुड कंडक्ट अच्छे या अच्छे आचरण की वजह से होता है, और मिस या लर्निंग सीख के कारण होता है। आंसर उत्तर दीजिए। डिसिजिवली, डिसिजिवली का मतलब हो जाएगा निर्णायक, आंसर माने उत्तर दो, डिसिजिवली मीन्स निर्णायक, अर्थात निर्णायक उत्तर दो। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये व्यक्ति सचमुच का ब्राह्मण कैसे बनता है, तो देखिए इनका आंसर क्या है, ये उत्तर देते हैं, क्या देते हैं, बर्थ जन्म, एंड मीन्स और, लर्निंग मीन्स सीख, डू नॉट नहीं, मेक मीन्स बनाता है, वन किसी भी व्यक्ति को, ए ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण। जन्म और सीख, डू नॉट नहीं, मेक बनाता है, नहीं बनाता है, अर्थात जन्म और सीख किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है, डू नॉट मेक नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट, गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स आचरण, अलॉन मीन्स अकेले, डज मने करता है, किसे, इस काम को, किस काम को, अच्छे सचमुच का ब्राह्मण या पंडित बनाने के काम को। यानी युधिष्ठिर ये कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म से अगर पंडित के यहाँ जन्म ले ले, या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए, तो उससे वो सचमुच का ब्राह्मण या पंडित या ज्ञानी नहीं बन जाएगा। कब बनेगा, अगर उसका कंडक्ट आचरण अच्छा है, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं गुड कंडक्ट अलोन, अकेले ही, डज मने करता है, कहने का मतलब अकेला आचरण ही ऐसा करता है, अर्थात पंडित सचमुच का पंडित बनाता है। कह रहे हैं हाउ यूवर लर्नेड ए पर्सन में बी, हाउ यूवर मीन्स कितना भी, लर्नेड मीन्स विद्वान, ए पर्सन एक व्यक्ति, में मीन्स सकता है, बी मीन्स हो, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, ही मीन्स वह, विल नॉट मीन्स नहीं, बी मीन्स होगा, ए मीन्स एक, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण।
वह ब्राह्मण नहीं होगा। कब? विदाउट मीन्स बिना, गिविंग अप मीन्स त्यागे हुए, छोड़े हुए, बैड मीन्स बुरे, हैबिट्स माने आदतों को। तो वह बुरे आदतों को बिना त्यागे हुए क्या नहीं होगा? ब्राह्मण यानी पंडित या ज्ञानी नहीं होगा। इवन थग, इवन थग का मतलब होगा यहाँ तक कि ही मीन्स वह, मे मीन्स सकता है, बी मीन्स हो, लर्नेड बने विद्वान, इन मीन्स में, द फोर मीन्स चार, वेदास मीन्स वेदों में, यहाँ तक कि वह चार वेदों में विद्वान भी हो सकता है। ए मैन एक व्यक्ति, ऑफ बैड मीन्स बुरे, कंडक्ट मीन्स आचरण का, फॉल्स माने गिर जाता है, टू ए लोअर क्लास मीन्स नीची श्रेणी में, यानी बुरे आचरण का एक व्यक्ति लोअर क्लास यानी नीची श्रेणी में हमेशा गिर जाता है, अर्थात माना जाता है। एक बार फिर से इसको पढ़ाते हैं। इवन थॉग, हालांकि, ही मीन्स वह, मे बी मीन्स हो सकता है, लर्निंग मीन्स विद्वान, इन फोर वेदास मीन्स चार वेदों में, हालांकि वह चार वेदों का ज्ञाता या विद्वान भी हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स गिर जाता है, टू ए लोअर क्लास मीन्स एक नीची श्रेणी में। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारा चैनल। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं आपको समझ में आया या नहीं, अच्छा लगा या नहीं पढ़ करके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।